हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। मॉक टेस्ट की सीरीज हमारी कंटिन्यू है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 26 को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 विज्ञान के लिए ये सीरीज चल रही है हमारी। प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ज़रूर से वहाँ जाके देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं शिक्षा फॉर नौकरी को, एंड सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग, एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट ऑलवेज पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी गिव्स द मैकेनिकल एनर्जी। हिंदी में देख लेते हैं। कुछ ऊंचाई पर एक वस्तु हमेशा गतिज ऊर्जा होती है, चलती वस्तु में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है। आपको ये बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1 बोलता है पहला सही है या तीसरा सही है, पहला या तीसरा सही है, या फिर आपका दूसरा या फिर तीसरा सही है। बताएं भाई, आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, अपना चैट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी बोलता है स्टेटमेंट नंबर 3, यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोलता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी गिव्स द मैकेनिकल एनर्जी। भाई देखिए, जो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट है वो गलत हैं। क्या बोलते हैं ऊपर के स्टेटमेंट, एंड ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी। देखिए, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है वो पोटेंशियल एनर्जी करता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट में जितने भी गतिज ऊर्जा होती है उसमें क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारे क्रॉस हो गए हैं। और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है भाई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। कंसीडर द फॉलोइंग, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है देर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ऊर्जा केवल दो रूप में होती है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, बोथ 1 एंड 2 सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो बेस्ड है एनर्जी पर स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, यहाँ दिया गया देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इस स्टेटमेंट में बोला गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी के केवल दो फॉर्म नहीं होते, एन नंबर्स ऑफ मैनी फॉर्म्स होते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे रूप हो सकते हैं ऊर्जा के। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कथन बिल्कुल सही है, ये आपने पढ़ा होगा। ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही हम बना सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, जिसमें बोला गया स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। आई होप जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के साथ में। द रेज कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय हीलियम न्यूक्लियस विद चार्ज +2 ER। चार्ज +2 E के साथ हीलियम नाभिक की विशेषता वाली किरणें कौन सी हैं। अल्फा रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, या फिर एक्स रेज होती हैं। जल्दी से बताएं, आप लोग आंसर करते रहिएगा चैट में, और अपना आज मॉक टेस्ट का स्कोर चेक करिए, अपनी प्रिपरेशन चेक कीजिए पेपर 2 विज्ञान के लिए। तो बताएं भाई क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। देखिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये होती है हमारे पास अल्फा रेज। जो भी हीलियम और न्यूक्लियस पे +2 चार्ज होती हैं वो अल्फा रेज कहलाती हैं। और इन रेज का क्या होता है, इनमें हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर होती है, ठीक है, एंड लोवेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। लोवेस्ट पेनिट्रेटिंग का मतलब होती है पार करने की, किसी भी शील्ड को या किसी भी चीज़ को भेदने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है हमारी पेनिट्रेटिंग पावर। और आयनाइजिंग पावर जो मतलब इसमें जो चार्ज की पावर होती है, चार्ज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और लोवेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमारे पास अल्फा रेज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। नए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग, इन सभी को हमें कंसीडर करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कर्व्ड इनसाइड द मैग्नेटिक बार। सेकंड स्टेटमेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर एज वी मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। थर्ड बोलता है मैग्नेटिक लाइंस आर डायरेक्टेड टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अ मैग्नेटिक बार। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनसाइड ए मैग्नेट बार। बताया भाई क्या स्टेटमेंट सही होगा, क्या फोर्थ और सेकंड सही है,
क्या 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर थर्ड एंड फोर्थ सही है, या फिर सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हम चुंबक को रखेंगे तो वो किस तरीके की अपनी विशेषताएं प्रदर्शित करती है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, जो लोग भी हमारे ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन क्या बोलता है, स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ के बारे में बोलता है। इसको भी देख लेते हैं हम। थर्ड स्टेटमेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समांतर होती हैं। ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द बार। सपोज हमारे पास एक चुंबक है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं। ये पहला थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनसाइड द बार। यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं रेदर देन अदर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। विच माइक्रोजिम इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म का उपयोग किया जाता है, प्लाज्मोडियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट या फिर राइजोबियम। बताएं भाई, एल्कोहल का प्रोडक्शन करना है हमें और इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। बताएं क्या करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। आंसर करें भाई क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चैट में आंसर कीजिए। देखिए, जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ईस्ट, वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल हमारा किसके थ्रू होगा, ईस्ट के थ्रू हमारा प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल होता है। और ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, जितना भी होता है एल्कोहल का उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। वाइन जो होती है उसको बनाने में विनेगर होता है, उसको बनाने में एसिटिक एसिड बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। B, electric current is directly proportional to the potential difference. C, potential difference is indirectly proportional to the current. D, electric current is indirectly proportional to the potential difference। हिंदी में आप लोग खुद रीड कर लीजिए, जो लोग भी हिंदी के हैं, मैंने स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं हिंदी के भी। तो आपको बताना है कि ओम्स लॉ किस स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ए ऑप्शन जो लोग भी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है भाई, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये ओम्स लॉ डिस्क्राइब करता है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में किसी भी सर्किट में प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट, जो करंट इनमें प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो करंट प्रभाव हो रहा है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। और किन किन कंडीशंस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, इन कंडीशंस पर ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत अपघट्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, इट कंडक्ट चार्ज विदाउट डिसलोकेटिंग, इट इज अ फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। बताइए भाई कि वैद्युत अपघट्य जो होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसके लिए कौन सी एक विशेषता है, कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनमें से। तो जो लोग भी ऑप्शन डी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इट फॉर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो डिसलोकेट हो जाते हैं आयंस में। क्लियर है भाई, जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आयंस में डिसलोकेट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, जिनको कैटायन और एनायन बोलते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट में इट फॉर्म से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर हुआ होगा एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 8 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु रिएक्टर के में एक मध्यस्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेडियम, ग्रेफाइट, थोरियम, ऑर्डिनरी वाटर यानी कि साधारण पानी। बताए भाई, मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मॉडरेटर्स के रूप में क्या यूज किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। डी क्या बोलता है, साधारण पानी यानी कि D2O जिसको बोलते हैं साधारण पानी, ऑर्डिनरी वाटर H2O।
ठीक है। तो ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में, न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करने में, नाभिक के अभिक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हैवी वाटर होता है वो 5% यूज किया जाता है। सॉलिड ग्रेफाइट भी मॉडरेटर के रूप में यूज़ होती हैं, वो कितनी होती है 20% ऑफ रिएक्टर यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो लाइट वाटर होता है जो वो 75% यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया है, ए बोलता है इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। रीजन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला गया है विद्युत धारा एक सदिश राशि है और इसका कारण यह है कि विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए बोलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बताएं भाई कौन सा सही होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफ़ी लोग इसका गलत आंसर करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है। यहाँ बोला है इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बोला गया है यहाँ पे। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कंसीडर करते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। क्लियर है, स्केलर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। बट इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। तो रीजन तो सही है कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, बट स्टिल इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर एज ए स्केलर क्वांटिटी। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट ओबे जो ट्राइंगल का लॉ होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है, ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये स्टेटमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट जो है जो ट्राइंगल का लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमने डी चूज किया है। आगे बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन पर। व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक विद्युत बल्ब के प्रज्वलित होने में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सी केमिकल इफेक्ट, या डी कंडक्शन ऑफ करंट। बताएं भाई, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा से हमारे पास आया है तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास, बिल्कुल सही है। जो लोग भी बी ऑप्शन दे रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बी ऑप्शन इज सही होगा। जब भी एक बल्ब प्रज्वलित होता है या ग्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में से और उसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बी इज द राइट आंसर। जितने भी हमारे हीटिंग अप्लायंसेस हैं जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, वाटर हीटर हुआ या इलेक्ट्रिक आयरन हुई, जितनी भी हमारे पास ये अप्लायंसेस हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस करते हैं। तो ये थे हमारे सेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर से कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहां मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को। दिस वाज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।